प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चक्रवात ताउते के कारण हुए नुकसान और स्थिति की निजी तौर पर समीक्षा करने के लिए गुजरात के दीव के दौरे पर जाएंगे। वे ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बता दें कि ताउते तूफान ने गुजरात में ज्यादा कहर बरपाया है। तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद पीएम मोदी अहमदाबाद में समीक्षा बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली से गुजरात के भावनगर पहुंचेंगे, जहां वे ऊना, दीव और जाफराबाद और महुआ के हवाई सर्वे करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक करेंगे। गुजरात में चक्रवाती तूफान की वजह से 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया है, जबकि 40,000 से ज्यादा पेड़ और 1,000 से ज्यादा बिजली के खंभे इसकी वजह से उखड़ गए। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात के वेरावल बंदरगाह में निकट चक्रवात के कारण समुद्र में फंसी मछली पकड़ने वाले नौका में सवार 8 मछुआरों को तटरक्षक बल ने एक अभियान चलाकर सुरक्षित बचाया। मध्य प्रदेश में भी ताउते तूफान का असर देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 23 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका है। ग्वालियर, चंबल संभाग में भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गुजरात में ताउते चक्रवाती तूफान की स्थिति को देखते हुए राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया गया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय में जारी हुई है, जिसके मुताबिक टीकाकरण अभियान को अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं 20 मई को फिर से वैक्सीनेशन शुरू होगा। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते का असर दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई जिलों में देखने को मिला है और भारतीय मौसम वैज्ञानिक विभाग ने अगले 2 दिनों तक के लिए बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होने लगी है। नारदा केस में आज फिर सुनवाई होगी। आज कोलकाता हाई कोर्ट में टीएमसी नेताओं की जमानत पर फैसला होगा। बता दें कि टीएमसी के 4 नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। वैक्सीन निर्माण करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन कंपनी के स्टूडेंट मई स्टेटमेंट जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि भारत दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है, तो इतनी बड़ी आबादी के लिए टीकाकरण अभियान 2 से 3 महीनों में पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई चुनौतियां होती हैं। पूरे दुनिया की आबादी को पूरी तरह ही टीका लगाने के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक बताए जाने की आशंका के बीच एक अच्छी खबर आई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने अगले 10 से 12 दिन में बच्चों पर ट्रायल शुरू हो जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर में 525 बच्चों पर किया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 2,500 रुपए देने का ऐलान किया है। सीएम के मुताबिक ये राशि बच्चों को 25 साल की उम्र तक दी जाएगी। साथ ही उन्हें मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। बता दें कि इस कोरोना काल में कई बच्चों को माता पिता दोनों की मौत हो गई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिवार से अनुग्रह राशि के रूप में 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उसके पास राशन नहीं है, उन्हें भी दिल्ली सरकार राशन देगी। इसमें किसी तरह का कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 48 लाख को पार कर गया है। वहीं अभी 34 लाख 8 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 14 करोड़ 38 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 76 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 2,67,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 54 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 4,525 नई मौत से अब तक आंकड़ा 2,83,000 को क्रॉस कर चुका है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,89,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में 28,438 नए मामलों से कुल आंकड़ा 54,33,000 को क्रॉस कर गया है। राज्य में 1,291 मौत से अब तक आंकड़ा 83,777 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4,19,000 को पार कर गया है। राज्य में 52,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में 5,421 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,42,000 को क्रॉस कर गया है। प्रदेश में 70 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,139 हो गया है। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 82,967 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 11,385 मरीज डिस्चार्ज हुए।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के 6,477 नए केस मिलने से प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 90,382 के पार पहुंच गया है। वहीं 153 मरीजों की मौत से अब तक आंकड़ा 12,036 लोगों की मौत हो चुकी है। 11,250 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 8,23,000 को क्रॉस कर गया है। रायपुर में 382 और दुर्ग में 190 केस मिले हैं। लगातार बढ़ते कोरोना के चलते तेलंगाना में लॉकडाउन 30 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान रोजाना सुबह 6 से 10 बजे के बीच में सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। बता दें कि तेलंगाना में कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने के लिए फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। सीएम रतलाम में हेलीकॉप्टर में दोपहर करीब 2 बजे उज्जैन पहुंचेंगे, जहां कई स्थानीय कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे। शाम करीब 4:15 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे। सीएम यहां कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक करेंगे। महासमुंद में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी के अपने ही विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलने के मामले में सियासी तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर बीजेपी नेता आज तहसील मुख्यालय में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसके पहले कल रायपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा ने महिला बाल विकास विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ एडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा था। 21 मई से 4 दिनों तक चलने वाली कांग्रेस की सेवा अभियान को लेकर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी। प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे आज बैठक लेंगे। बैठक में संगठन को सौंपे गए टास्क और राजीव गांधी की पुण्यतिथि की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में जिले के पदाधिकारी और विधायक शामिल होंगे। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमित कर्मचारियों के सम्मान 90% वेतन वहीं और निष्कासित संविदा कर्मियों को बहाल करने की मांग की है और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर वे चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। वही स्वास्थ्य कर्मी मांगे पूरी नहीं होने पर 24 मई को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। बता दें कि प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 19,000 से ज्यादा है। ऐसे में अगर यह हड़ताल हो जाए तो कोरोना कंट्रोल की सरकार की कवायद पर भी पानी फिर जाएगा। अस्पतालों में भर्ती हजारों मरीजों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। सीएम ने नर्सों से कहा है कि कोरोना के समय मरीज के लिए अस्पताल में अटेंडर नहीं रहता है। ऐसे में नर्स को ही मरीज की देखभाल करना है और उसका मनोबल बढ़ाना है। और साथ ही सीएम ने कहा है कि नर्स को हम सिस्टर यानी बहन कहते हैं। इसी प्रेम स्नेह और वे मरीज की सेवा करें। इस दौरान उन्होंने सिस्टर सरोज यादव की सराहना भी की है। छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड के नतीजे आज सुबह 11 बजे जारी होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी करेंगे। असाइनमेंट के आधार पर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय अधिकारियों से बातचीत भी कर सकते हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट में आज 18+ वैक्सीनेशन को लेकर सुनवाई होगी। राज्य सरकार हाईकोर्ट में अपना शपथ पत्र पेश करेगी। मामले में हाईकोर्ट ने बीते दिनों वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। एमपी में लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए अब प्रदेश में 3 दिन तक मुहिम चलाई जाएगी, जिसके तहत इस संक्रमण को प्राथमिक तौर से रोका जा सकेगा। इसके लिए नेजल एंडोस्कोपी की भी जरूरत होगी और साथ ही ये जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी है। मंत्री ने बताया है कि ब्लैक फंगस को रोकने के लिए मेडिकल कॉलेजों में मुहिम चलाई जाएगी। साथ ही ब्लैक फंगस के इलाज के लिए मरीजों के इलाज में पेश कस्टडी तैयार की जाएगी, ताकि ये पता चल सके कि इस इन्फेक्शन ने कितना ज्यादा हार्म कर दिया है और वहीं इसमें निजी ईएनटी विशेषज्ञ की भी मदद ली जाएगी। ग्वालियर के काशीपुरा की बुजुर्ग महिला मीराबाई की सिटी स्कैन में 25 से 30% संक्रमण था, जिसमें मरीज का बचाना मुश्किल होता है और साथ ही लेकिन मीराबाई ने उसे मात दी है। जैसे कि खबर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को लगी, वे तुरंत हजीरा सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने महिला का इलाज करने वाले डॉक्टरों को दंडवत होकर प्रणाम किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आ रही है, लेकिन सरगुजा संभाग में संक्रमण घटने के बजाय बढ़ने लगा है। संभाग में 5 जिलों पर एक नजर डाले तो कोरिया जिले में सबसे ज्यादा 573 नए केस सामने आए हैं। वहीं सूरजपुर में 488, बलरामपुर में 366, अंबिकापुर में 364 और जशपुर में 320 नए मामले सामने आए।
छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है, लेकिन बिलासपुर संभाग में 6 जिलों में लगातार कम हो रही है। जनसंख्या के हिसाब से यह कम आबादी है, लेकिन कोरोना केस ज्यादा आ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन की चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। संभाग के जांजगीर चांपा जिले में सबसे ज्यादा 450 नए केस मिले हैं। सागर के शमशान घाट में निगम कर्मी प्रहलाद सहित पूरी टीम 2 महीने में कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। वहीं कोरोना के चलते लोग अस्थियां लेने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में 20 शवों का अस्थियों को लेकर प्रहलाद रैकवार और उनकी टीम ने नर्मदा घाट में सामूहिक रूप से विसर्जित किया। बस्तर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए बस्तर के 7 विकास खंडों की हेल्प डेस्क बनाने और कोविड सेंटर सहित निगरानी के लिए अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें आवश्यक रणनीति बनाई गई। बता दें कि बस्तर कलेक्टर ने यह निर्देश दिए हैं। इंदौर में 18+ के लोगों को टीकाकरण के कई तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर वैक्सीन की किल्लत के बीच डोज बर्बाद हो रहे हैं, जिसे लेकर संभागायुक्त ने सीएम शिवराज को पूरे मामले में अवगत कराया है। वहीं साथ ही अब जल्दी से आने वालों की जगह दूसरे लोगों को मौका देने की रणनीति पर काम किया जाएगा। इंदौर में सभी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। वहीं रोक के बावजूद एरोड्रम थाने पर पदस्थ एसआई ने अपने बेटे की शादी धूमधाम से कर रहे थे। वहीं साथ ही शादी में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन हुआ, जिसका वीडियो सामने आने के बाद अधिकारी मामले की जांच की बात कह रहे हैं। एमपी में कोरोना के इलाज के लिए अपनाई जा रही प्लाज्मा थेरेपी पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह ने आरोप लगाया है कि एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जैसे बड़े संस्थानों ने प्लाज्मा थेरेपी को कारगर नहीं माना है, तो एमपी के अस्पतालों में से क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। नारायणपुर उपजेल में बंद 54 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही उपजेल में 2 कर्मचारियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बता दें कि जेल में 157 विचाराधीन कैदी बंद थे, जिनमें से 2 संक्रमित कैदियों को 2 अलग-अलग बैरकों में आइसोलेट कर इलाज किया जा रहा था। और साथ ही वहीं नारायणपुर कलेक्टर ने भी जेल का निरीक्षण किया है। खजुराहो और आसपास के क्षेत्रों में देर शाम हुई तेज बारिश से राजनगर कृषि उपज मंडी में जगह जगह पानी भर गया, जिसके मंडी खुले पड़े किसानों का हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। और साथ ही इस दौरान किसान खुद ही खुले में पड़े अनाज को अपने अपने तरीके से बचाने की कोशिश करने लगे, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जशपुर जिले के बगीचा एसडीएम ज्योति बबली कुजूर की शिकायत तहसीलदार और राजस्व कर्मचारियों ने कलेक्टर से की। एसडीएम पर राजस्व कर्मचारियों ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मामले में कलेक्टर महादेव कांवरे के 7 दिन तक के भीतर जांच करके रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। भिलाई के टाउनशिप में 48 दिनों के मेटमेला पानी पर मिलने की वजह से कलेक्टर ने भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन को फटकार लगाई है। कलेक्टर ने जल्द से जल्द साफ पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पानी की सैंपल रिपोर्ट ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीएसपी के नगर सेवा विभाग लीकेज ढूंढने में लगा हुआ है। मैनपाट में 9 हाथियों के दल ने बरीमा इलाके में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के दल ने 3 ग्रामीणों के मकान को क्षति भी पहुंचाया और ग्रामीणों के घर में रखे अनाज को भी खा गए, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचकर वन विभाग की टीम हाथियों को खदेड़ने में जुटी है। ग्वालियर में कर्फ्यू की वजह से इन दिनों शराब कारोबार बंद है। इसके बावजूद अवैध शराब की खरीदी बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। ऐसे में क्राइम ब्रांच ने आज एसपी ऑफिस के पीछे देशी शराब के साथ 2 सगे भाइयों को पकड़ा है। साथ ही उनके कार से 45 लीटर शराब भी जब्त की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्विटर कर और कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। लिखा है कि कांग्रेस विदिशा मीडिया में और कुंभ का दुरुपयोग कर रही है और जलती लाशों की फोटो दिखाकर देश को बदनाम करने के षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस की बिलो द बेल्ट रणनीति और राजनीति देखकर शर्म आती है। धमतरी में अनुबंध के बाद भी कई राइस मिल संचालक सरकारी धान का कस्टम मिलिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मिलरों पर खाद्य विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग ने जिले के 2 राइस मिलों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में धान और चावल जब्त किए हैं।
बीजापुर के कुटरू इलाके में आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया, वहीं एक जवान घायल हो गया। नक्सलियों ने जिले के अम्बेली में आईडी ब्लास्ट किया और जिसमें से प्रधान आरक्षक थैलेंद्र कुमार नायक शहीद हो गए हैं। हम आपको बता दें कि घटना की पुष्टि एसडीओपी शेर बहादुर सिंह ठाकुर ने की है। मामला कुटरू थाना क्षेत्र का है। सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके पर पुलिस ने 2 युवकों की हत्या में शामिल 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। सीआरपीएफ की 223वीं वाहिनी पर जिला पुलिस ने कार्रवाई की। एसपी कन्हैयालाल ध्रुव ने पुष्टि की है। अंबिकापुर बनारस राजकीय राजमार्ग पर यूपी के मंदरासौद जा रही टैंकर पलट गई और साथ ही सूचना मिलते ही चंदौरा पुलिस ने मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद 2 क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा करवाया गया। बता दें कि टैंकर में इथेन ऑयल भरा हुआ था, जो कि काफी ज्वलनशील पदार्थ है, जो लीकेज कर रहा था। हालांकि कोई हत्या और कोई हादसा नहीं हुआ। बड़वानी के टिकरी के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए दूसरी तरफ आ रही कार से जाकर टकरा गया। इस हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। सरगुजा में टोटल लॉकडाउन के बावजूद सड़क दुर्घटना के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बेलाकोटा मार्ग NH 43 का है। वहीं जहां एक तेज रफ्तार कार सवार स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया। ग्वालियर पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से लूटा गया बैग और सामान भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक वर्धन कॉलोनी निवासी शैलेंद्र कैश और सोने के जेवर से भरे बैग को लेकर अपनी बहन के पास जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी बैग लेकर फरार हो गया। इंदौर के बीजलपुर चौराहे के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 20 लाख रुपए जब्त किए हैं। साथ ही कार में सवार 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की, जिसमें युवक ठीक से जवाब नहीं दे पाए। वहीं अब मामले की जांच आयकर विभाग के अधिकारियों पर की जाएगी। रायसेन में NH 12 के पास से जंगल में रोड बनाने का काम चल रहा है, जिसमें रोड निर्माण कंपनी पहाड़ों को खोदने के लिए ब्लास्टिंग कर रही है, जिसकी वजह से 4 से 5 बड़ी चट्टानें रोड पर आ गिरी, जिसके चलते घंटों जाम लगा रहा और इस दौरान एम्बुलेंस सहित 12 से ज्यादा वाहन फंसे रहे। शिवराज सरकार के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपने अलग अंदाज के चलते हमेशा चर्चा में रहे हैं। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अस्पताल पहुंचकर कोविड मरीजों से मुलाकात की और सिविल हॉस्पिटल हजीरा में कोविड वार्ड में डॉक्टरों को दंडवत प्रणाम किया। दतिया में कोरोना कर्फ्यू के चलते शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक है। ऐसे समय पर कंजरडेरा और लोग कच्ची शराब की अवैध से बिक्री कर रहे हैं, जिस पर आज आबकारी विभाग की कार्रवाई है और साथ ही मौके पर 70 ब्लैक लीटर कच्ची शराब जब्त करते हुए लगभग 6000 ब्लैक लीटर गुडलहन कर दिया गया है और नष्ट कर दिया गया है। कोरोना काल में भी अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ड्यूटी कर रहे नगर पालिका के कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है। 300 से ज्यादा कर्मचारियों को अप्रैल महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है, जिसे लेकर अब पालिका में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने कलेक्टर और सीएमओ को आवेदन सौंपकर वेतन जल्द से जल्द दिलाने की मांग की है। गर्मी की छुट्टियों में छात्रों में व्यस्त रहने वाले पढ़ाई से जुड़े रखने के लिए जिला शिक्षा विभाग ने एक अलग तरीका निकाला है। शिक्षा विभाग सभी अलग अलग कक्षाओं के छात्रों को अलग अलग होमवर्क दे रही है और साथ ही जिसमें से छात्रों को अपनी ही जीवनी लिखनी होगी। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। ताउते चक्रवात प्रभाव से पन्ना में भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते पवई और पहाड़ी खेरा में घरों में पानी घुस गया है, जबकि कई बस्तियां जलमग्न हो चुकी हैं। और हम आपको बता दें, बेमौसम हुई बरसात से लोगों के कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। रायपुर में 15 किलोमीटर दूर में बसे मुंड्रा गांव पर कुम्हारों को अब तक रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। लॉकडाउन के चलते गांव में कई व्यापारी खरीदी करने नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते कुम्हारों के मटके खुले आसमान में पड़े हुए हैं। बारिश और तूफान के चलते अब इस पर भी खतरा मंडराने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चक्रवात ताउते के कारण हुए नुकसान और स्थिति की निजी तौर पर समीक्षा करने के लिए गुजरात और दीव के दौरे पर जाएंगे। वे ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बता दें कि ताउते तूफान ने गुजरात में सबसे ज्यादा कहर बरपाया है।
तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद पीएम मोदी अहमदाबाद में समीक्षा बैठक भी लेंगे। पीएम मोदी दिल्ली से गुजरात के भावनगर पहुंचेंगे, जहां से वो ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वे करेंगे। इसके बाद भावनगर पहुंचेंगे, जहां से वो ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वे करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक करेंगे। गुजरात में चक्रवाती तूफान की वजह से 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया, जबकि 40,000 से ज्यादा पेड़ और 1,000 से ज्यादा बिजली के खंभे इसकी वजह से उखड़ गए। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात के वेवरावाल के बांद्रगढ़ में वहीं निकट चक्रवात के कारण समुद्र में फंसी मछलियां पकड़ने वाली नौका में सवार 8 मछुआरों को तटरक्षक बल ने एक अभियान चलाकर सुरक्षित बचाया। मध्य प्रदेश में भी ताउते तूफान का असर देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 23 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका है। ग्वालियर चंबल संभाग में भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते का असर दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में कई जिलों में देखने को मिला है और भारतीय मौसम वैज्ञानिक और विभाग के 2 अगले दिन तक बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। जहाज P305 में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुजरात के समुद्री इलाकों में ये जहाज फंसा हुआ है। इसके पहले नौसेना के 184 लोगों का रेस्क्यू किया है और आगे भी नौसेना का रेस्क्यू अभियान जारी है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अब ताउते तूफान कमजोर पड़ने लगा है। नारदा केस में आज फिर सुनवाई होगी। आज कोलकाता हाईकोर्ट में टीएमसी नेताओं की जमानत पर फैसला होगा। बता दें कि टीएमसी के 4 नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद ही पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। वैक्सीन निर्माण करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन कंपनी ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि जिसमें भारत दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है, तो उतनी बड़ी आबादी के लिए टीकाकरण अभियान 2 से 3 महीने में पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई चुनौतियां होती हैं। पूरी दुनिया की आबादी को पूरी तरह से टीका लगाने में 2 से 3 साल तक का वक्त लगेगा। कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक बताए जाने की आशंका के बीच एक अच्छी खबर है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने अगले 10 से 12 दिनों में बच्चों पर ट्रायल शुरू हो जाएंगे। यह ट्रायल दिल्ली, पटना और एम्स के और मिट्रीनिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर में 525 बच्चों पर टेस्ट किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 48 लाख को पार कर चुके हैं। वहीं अब तक 34 लाख 8 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 14 करोड़ 38 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 76 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 2,67,000 नए सामने आए हैं केस और साथ ही जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 54 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 4,525 नई मौतों से अब तक आंकड़ा 2,83,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,89,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में 28,438 नए कुल मामले, आंकड़ा 54,33,000 को पार कर गया है। राज्य में 1,291 मौत से अब तक आंकड़ा 83,777 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4,19,000 को क्रॉस कर गया है। राज्य में 52,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 5,421 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,42,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 70 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,139 को पार कर गया है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 82,697 पहुंच चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 11,885 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 6,477 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 90,382 को पार कर गया है। वहीं 153 मरीजों की मौत से अब तक 12,036 लोगों की मौत हो चुकी है। 11,250 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 8,23,000 को क्रॉस कर गया है। रायपुर में 382 और दुर्ग में 190 केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आ रही है, लेकिन सरगुजा संभाग में संक्रमण घटने के बजाय बढ़ने लगा है। संभाग के 5 जिलों पर एक नजर डाले तो कोरिया जिले में सबसे ज्यादा 573 नए केस सामने आए हैं। वहीं सूरजपुर में 488, बलरामपुर में 366, अंबिकापुर में 364 और जशपुर में 320 नए मामले सामने आए हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है, लेकिन बिलासपुर संभाग में 6 जिलों में रफ्तार कम नहीं हो रही है। जनसंख्या के हिसाब से जहां कम आबादी है, लेकिन कोरोना केस ज्यादा आ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई हैं। संभाग के जांजगीर चांपा जिले में सबसे ज्यादा 450 नए केस सामने आए हैं। लगातार बढ़ते कोरोना के चलते तेलंगाना में लॉकडाउन 30 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान रोजाना सुबह 6 से 10 बजे बता दें कि तेलंगाना में कोरोना तेजी से बढ़ने लगा है, जिसकी रोकने के लिए फैसला लिया गया है। महासमुंद में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी ने अपने ही विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलने के मामले में सियासी तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर बीजेपी नेता आज तहसील मुख्यालय में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसके पहले कल रायपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा की महिला बाल विकास विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ एडीएम को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा था। 21 मई से 4 दिनों तक चलने वाली कांग्रेस की सेवा अभियान को लेकर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी। प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे आज बैठक लेंगे। बैठक में संगठन को सौंपे गए टास्क और राजीव गांधी की पुण्यतिथि की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में जिले के पदाधिकारी और विधायक शामिल होंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट में आज 18+ वैक्सीनेशन को लेकर सुनवाई होगी। राज्य सरकार हाईकोर्ट में अपना शपथ पत्र पेश करेगी। मामले में हाईकोर्ट ने बीते दिन वैक्सीन की बर्बादी को रोकने को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नियमित कर्मचारियों के सम्मान में 90% वेतन और निष्कासित संविदा कर्मियों को बहाल करने की मांग की है और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर वे जनविरोध आंदोलन कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य कर्मी मांगे पूरी नहीं होने पर 24 मई में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। बता दें कि प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 19,000 से ज्यादा है। ऐसे में अगर ये हड़ताल पर जाते हैं तो कोरोना कंट्रोल की सरकार की कवायद पर भी पानी फिर सकता है। अस्पतालों में भर्ती हजारों मरीजों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। बस्तर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए बस्तर के 7 विकास खंडों में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। कोविड सेंटर सहित निगरानी के लिए अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें आवश्यक रणनीति बनाई गई है। बता दें कि बस्तर कलेक्टर ने ये निर्देश जारी किया है। इंदौर में 18+ के लोगों को टीकाकरण के कई तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर वैक्सीन की किल्लत के बीच डोज बर्बाद हो रहे हैं। जिले को लेकर संभागायुक्त ने सीएम शिवराज से पूरे मामले में अवगत कराया है। वहीं आज जल्दी नहीं आने वाले लोगों पे दूसरों को ये मौका दिया जाएगा। नई रणनीति पर काम किया जाएगा।